नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी पाथ फाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और कल रात श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन एक ऐसे धमाके की गूंज से हिला जिसका इको पूरे देश ने महसूस किया। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक जो कि एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, अचानक फट पड़े और कुछ ही सेकंड में एक पुलिस स्टेशन रणभूमि जैसा बन गया, जहां पर हमारे 9 से ज्यादा जवान और अधिकारी शहीद हो गए और दर्जनों घायल हो गए। अभी इसकी जानकारी मिल रही है और इसी धमाके की कड़ी सीधे जोड़ती है दोस्तों दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट से, जहां 13 लोगों की जान चली गई थी। अगर दोनों घटनाओं को देखें तो एक ही नेटवर्क है और इस नेटवर्क के बीच खड़े हैं हमारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिनको हिंदुस्तान आज के डेट में बोल रहा है टेरर डॉक्टर्स, जिनकी कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही खतरनाक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों फरीदाबाद से 3000 केजी एक्सप्लोजिव का सैंपल जम्मू कश्मीर में लाया गया। फरीदाबाद में 3000 एक्सप्लोजिव कहां से आए, डॉक्टर कैसे आतंकियों के ब्रेन बन गए हैं, नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट एक्सीडेंटल था या कुछ और, या दिल्ली ब्लास्ट में इसका सीधा कनेक्शन क्या है, और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म इंडिया के लिए अगला बड़ा खतरा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले देखते हैं किस तरीके से एनडीटीवी ने कवर किया है कि एक्सप्लोजिव सीज फ्रॉम डॉक्टर इन फरीदाबाद गो ऑफ एट जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन, 9 डेड। दोस्तों देखिए, आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां पर रात को श्रीनगर में हमारी जो फॉरेंसिक टीम थी और जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो सैंपल को देख रहे थे, चेक कर रहे थे, और उसी बीच कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसके कारण वो पूरा फट गया और धमाका ऐसा हुआ कि जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। और इस धमाके से दोस्तों रात को देखिए, ये डेक्कन हेराल्ड ने कवर किया, 15 नवंबर की खबर रात को 2 बजे कवर किया है। उस टाइम पर 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 27 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंटली ब्लास्ट जो हुआ है दोस्तों उसमें ख़त्म हो चुके हैं अभी तक। और ये ब्लास्ट हुआ है श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुआ। तो दोस्तों आप किसी भी र्यूमर्स पर मत जाइएगा, अभी तक ये ऑफिशियली एक्सीडेंटली ब्लास्ट ही है। और क्योंकि ये हमारी जो फॉरेंसिक टीम थी जो वहाँ की लैब है वहाँ पर इसको चेक कर रही थी, क्यों चेक कर रही थी और ये क्यों वहाँ से आया है ये आगे हम जानेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंटली ब्लास्ट है, इसमें किसी का कोई अटैक नहीं हुआ है। हाँ, जो एक्सप्लोजिव ये मटेरियल आए हैं, आइटम आए हैं, ये टेररिस्ट द्वारा प्लान किया गया एक अटैक था जिसके कारण लाया जाना था, जिसको हिंदुस्तान की जो फॉरेंसिक टीम या एनआईए है उसने उसको फेल कर दिया था। और हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो चेक कर रही थी कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन कहाँ से आया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसी बीच ही एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। आगे चल के दोस्तों देखते हैं किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि अमोनियम नाइट्रेट इसमें काफ़ी भारी मात्रा में जिसको एक्सप्लोड्स हुआ है। और ये कहाँ से आया था, ये एक्सप्लोजिव आया था फरीदाबाद के डिटोनेटिंग साइट जम्मू कश्मीर के पुलिस स्टेशन पर लाया गया था। और देखिए दोस्तों किस तरीके से अदर न्यूज़ चैनल भी कवर कर रहे हैं किस तरीके से कि रात का ही टाइम था, लगभग 12 बजे के बाद का टाइम था जब ये घटना हुई है। तो सारी चीज़ों को जानते हैं कि क्या हुई थी असल में कहानी और ये क्यों लेकर के वहाँ से आया गया। उससे पहले देखते हैं कि अनअकैडमी आईएएस आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ और साथ में दोस्तों आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा है प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ही जहाँ पर मिल जाएगी। और आप हमारे इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ये डेडिकेटेड काउंसलर्स हमारे आपको आपके जो कन्फ्यूज़न हैं, जो डाउट्स हैं उनको दूर करेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, पटना से, प्रयागराज, इंदौर, जयपुर, चेन्नई से दोस्तों, तो अनअकैडमी का यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर अब यहाँ खुल चुका है जहाँ पे आप डायरेक्टली जा करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि धमाका जिसने पूरी रात बदल दी, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या थी। आपको पता हो दोस्तों कि शाम के बाद नौगाम शांत था, तभी करीब 12 बजे की रात एक भयानक विस्फोट होता है जिसमें पूरा इलाका दहल जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि फोरेंसिक टीम है और पुलिसकर्मी वो एक्सप्लोजिव मटेरियल सैंपल कर रहे थे जो फरीदाबाद से लाया गया था। 360 केजी के केमिकल्स जिसमें अमोनियम नाइट्रेट थे, पोटेशियम नाइट्रेट थे, सल्फर थे और भी कई केमिकल्स थे जो एक बड़े टेरर मॉड्यूल से बरामद हुए थे। तभी अचानक बम फटता है और इस विशाल ब्लास्ट से पूरे छोटे छोटे दर्जनों लगातार विस्फोट होते हैं और बिल्डिंग की दीवारें टूट जाती हैं, विंडोज उड़ जाते हैं। इवन रेस्क्यू टीम तुरंत अंदर नहीं जा पा रही थी, इतना तगड़ा विस्फोट था क्योंकि दूसरे विस्फोटक लगातार फट रहे थे। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि 9 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी थे और फॉरेंसिक ऑफिसर्स भी थे और 29 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हादसा सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि एक पूरे टेरर नेटवर्क का एक्सपोज हो जाना था।
आगे चल के दोस्तों देखते हैं कि ये सुराग की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। एक पोस्टर निकला था श्रीनगर में, कुछ दिन पहले चिपकाया गया था और वहीं से लिंक किया गया और वो लिंक श्रीनगर से कनेक्ट होता है फरीदाबाद, फिर दिल्ली और आज फिर श्रीनगर के साइड में हो रहा है। देखते हैं दोस्तों, द पोस्टर्स दैट स्पार्क्स द इन्वेस्टिगेशन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों मिड अक्टूबर से, जब नौगाम बुनपोरा में अचानक जैसे मोहम्मद ने धमकी भरे पोस्टर्स चिपकाने लग गए थे। द स्टोरी बिगन्स मिडनाइट। जैसे मोहम्मद पोस्टर्स अब अपीयर्ड सडनली इन नौगाम बुनपोरा, पुलिस रजिस्टर अ केस 19 अक्टूबर। और दोस्तों पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करती है और सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर तीन चेहरे सामने आते हैं। दोस्तों आप इन तीन चेहरों के और इनके नाम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आरिफ निसार दार, जिसका नाम था, वैसे नाम था साहिल, और ये हैं यासिर उल अशरफ, और ये हैं मकसूद दार आलिया, जिसको शाहिद बोला जाता था। दोस्तों ये वही युवक थे जिन पर पहले से ही स्टोन पेल्टिंग के केस थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद कहानी ने मोड़ लिया, क्योंकि इनसे जब जानकारी मिली तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम था दोस्तों मौलवी इरफान अहमद। ये पैरामेडिक डॉक्टर थे जो बाद में इमाम बन गए, और यही रेडिकलाइज करने का स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक डॉक्टर कैसे रेडिकलाइज होकर के एक इमाम बन करके आतंकवादी घटनाओं को फैलाता है। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा, जिसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। कि सुराग जो ये सोफियन से निकलकर सीधे हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंचा, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। आपने सुना होगा दोस्तों कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था और वहीं से जाकर हमें मिला था कुछ डॉक्टर्स के पास के कुछ उनके नाम मिले थे और 3000 से ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल मिले थे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के पास, जो हरियाणा में है। तो आगे चलो देखते हैं उसमें कौन थे ये लोग और कि क्या टेरर मॉड्यूल था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड क्या था। आपको पता हो दोस्तों, दो लोग ये डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गैनी और डॉक्टर सहीन सईद। और इनकी गिरफ्तारी जब होने के बाद एजेंसीज को झटका लगता है जब वो देखती है कि 3000 किलो विस्फोटक सामग्री इनके पास मिलती है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और एक्सप्लोजिव मिक्सिंग टूल्स, टाइमर्स और डेटोनेटर, सब कुछ इनके पास मिलता है। और यहीं से सारी चीज़ें चौंक उठती हैं और हिंदुस्तान पूरी तरीके से कांप उठता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल, वो भी एक अल फला यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ से मिलता है। और ये डॉक्टरों के जब नाम आते हैं तो यहाँ से हिंदुस्तान चौंकता है और हमारी सारी एजेंसियाँ एक्टिव हो जाती हैं कि आखिर में इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव आया कहाँ से। दोस्तों उसके पीछे आगे की कहानी जब आप देखेंगे तो आपके एकदम होश उड़ जाएंगे कि मॉड्यूल में 3 को डॉक्टर टेररिस्ट सामने आते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ और इनके नाम ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजफ्फर, जिसमें से डॉक्टर जी ये उमर नबी है, ये वही डॉक्टर है जो दिल्ली में I-20 कार को ले जा करके गाड़ी चला रहा था। इसका नाम डॉक्टर उमर नबी था और इसी ने ही दिल्ली में रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट किया था। ये पूरी तरीके से सुसाइडल अटैक था और उसका मुजम्मिल गनी अरेस्ट पकड़ा गया है, जिसमें से अभी मुजफ्फर रादर जो है ये भी भागा है, फरार है। इसको भी हमारी पुलिस जो है, हमारी जो सीबीआई जो एजेंसीज हैं उसको पकड़ रही हैं, ट्राई कर रही हैं। और डॉक्टर आदिल रादर, जिसके लॉकर से AK-56 राइफल मिला है। अब आप देखिए सब डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजफ्फर, अब डॉक्टर आदिल आते हैं। इनको भी उसी टाइम पकड़ा जाता है जिनके पास AK-56 राइफल पकड़ी जाती है उसके लॉकर से। अब आप सोचिए ये किस तरीके से हमारे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जिनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, दे आर रेडिकलाइज प्रोफेशनल नेटवर्क, जो देश भर में साइलेंट स्लीपर सेल्स बनाकर काम कर रहे हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे किस तरीके से फरीदाबाद से श्रीनगर एक्सप्लोजिव क्यों लाया गया है, जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो आज एक्सप्लोजिव जो ये एक्सीडेंटल घटनाएं हुई हुई इसका श्रीनगर में सैंपल कलेक्शन होकर के उसकी जांच हो रही थी। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी जांच क्यों दिल्ली में या फरीदाबाद में क्यों नहीं कर ली गई। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसके जवाब क्या है, तो वो भी देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक्सप्लोजिव जो दिल्ली के FSL या NI लैब में क्यों नहीं लाए गए, श्रीनगर में ही क्यों। इसका जो पुलिस ने जवाब दिया है वो ये है कि जो प्राइमरी FIR थी वो नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। द प्राइमरी FIR विच वॉज रजिस्टर्ड इन नौगाम पुलिस स्टेशन, इसलिए सैंपलिंग को भी वहीं पूरा करने का प्रयास किया गया कि वहीं की जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरीके का क्वेश्चन उठ रहा है और लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ये क्या नेग्लिजेंस था, क्या ये स्टोरेज गलत तरीके से किया गया, या फिर ये एक बड़े नेटवर्क को खत्म करने के जल्दी का एक नतीजा था।
ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सारे सवाल जो क्रिटिकल सवाल हैं उनके आंसर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इसका दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट से इसका कनेक्शन है। धमाके के दोस्तों देखिए सिर्फ 4 दिन पहले दिल्ली में रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट हुआ था जहां पर 13 लोगों की मौत हुई थी और 20 ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उस टाइम पे आपको पता होगा कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वहां पर डॉक्टर उमर नबी जो कार को ड्राइव कर रहा था उसे कुछ दिन पहले सिटी फुटेज में मिला कि वो वहां टहल रहा था। ठीक है। एनआईए के अगर सोर्स के हिसाब से देखें तो दिल्ली का जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे का उन्होंने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस में उन्होंने 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है कि जो ये क्रैकडाउन के चलते उमर पैनिक हो गया था। मतलब कि जो फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव मिला तो उसके बाद उमर को लगा कि जो टारगेट प्लेस है वो वहाँ पे टारगेट अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो थोड़ा पैनिक हो गया था जिसके कारण उसने अपनी डिवाइस को प्रॉपर तरीके से असेंबल नहीं कर पाया और ये इम्प्रॉपर असेंबली के कारण ये प्री मेच्योर ब्लास्ट हुआ था दिल्ली फोर्ट में। सोचिए दोस्तों ये प्री मेच्योर ब्लास्ट हुआ था तब इतने लोगों की जान गई। अगर ये मेच्योर ब्लास्ट होता तो कितने लोगों की जान चली जाती। द इंटेंडेंट टारगेट में हैव बीन लार्जर। देखिए सोचो दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट ने नेटवर्क की डिप्रेशन दिखा देती है। अब अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि जहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ जो इस इतने बड़े नेटवर्क का टारगेट क्या थी उसकी थीम क्या थी उसकी सोच क्या थी वो दिखाती है तो दोस्तों वहीं अगर मैं नौगाम ब्लास्ट जो हुआ है कल रात को ये दिखाता है कि इस नेटवर्क की इंटेंसिटी कितनी बड़ी थी। सोचिए दोस्तों कि ये छोटा सा सैंपल कलेक्शन किया जा रहा था वहाँ जांच किया था और जब वो फटता है तो कितने लोगों की मौत हो जाती है। अगर सोचिए दोस्तों ये पूरा सैंपल एक जगह कलेक्ट होकर फटता तो क्या हाल होती। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस अभी तक इसे एक्सीडेंटल ब्लास्ट मान रही है लेकिन कुछ सवालों के शक तो अभी बढ़ा रहे हैं कि इतना सेंसिटिव मटेरियल एक एक्टिव पुलिस स्टेशन में क्यों स्टोर किया गया। ये क्वेश्चन तो बनता ही है। साथ दूसरा क्वेश्चन कि स्मॉल सक्सेसिव ब्लास्ट रेस्क्यू टीम को अंदर जाने से क्यों रोक रहे थे। और तीसरा ये कि दोस्तों की मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसा केमिकल मिक्स छिपा था जिसे डिटेक्ट करना शायद मुश्किल हो रहा होगा हमारी फॉरेंसिक टीम को। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन का जवाब आने वाले टाइम पे हमारी एजेंसीज और हमारी जो पुलिस है वो जरूर देगी। लेकिन शायद अगर ये हमारा ड्रॉबैक है अगर ये हमारा कहीं लूप होल है तो इसको हम सही करेंगे। लेकिन ऑफिशियल वर्जन की बात माने तो ये ब्लास्ट सैंपलिंग के दौरान ही हुआ है। लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को एक बहुत ही बड़ा संकेत दिया है कि व्हाइट कॉलर टेरर सेल्स इंडिया की सुरक्षा के लिए अब अगली सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि व्हाइट कॉलर टेरर सेल्स कुड बी इंडियाज नेक्स्ट मेजर चैलेंजेस। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा टेरर ग्रुप फ्यूचर में कुछ और भी चीजें कर सकता है। तो आखिर में दोस्तों हम देखते हैं कि जो भी हमारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल मौके पर पहुंचे हैं उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया है। इन्वेस्टिगेट कर रही है हमारी एजेंसी जिसमें एनआईए है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, हरियाणा पुलिस है और पूरी तरीके से नेटवर्क की मैपिंग कर रही है जहां पर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हमारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स को जो रेटिकलाइज किया जा रहा है उनकी जांच हो रही है। आखिरी में बोलूंगा दोस्तों ये घटना में एक बड़ी सीख देती है कि आतंकवाद सिर्फ अब जंगलों या सरहदों पर नहीं होता है। कई बार वो हमारे लैब के कोर्ट्स में और डिग्री में भी छुपा होता है। फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर एक ही चैन ने दो बड़े ब्लास्ट किए लेकिन इस बार भारत की खुफिया एजेंसियों ने पूरा नेटवर्क जमीन तक खोद कर निकाल दिया है। यही वजह है कि आज की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक छुपे हुए आतंक तंत्र का खुला चेहरा। दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट एन एक्सीडेंट, इट इज एक्सपोज फेज ऑफ हिडन टेरर मशीनरी। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर आप बताइए और आगे के अपडेट्स जैसे ही आएंगे तो हम आपको नई वीडियो के साथ फिर आपको हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।